क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का बात करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। स्मॉल पार्टिकल को हम लोग बिग में हम लोग कन्वर्ट करते थे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। नाम से आपको फिक्स लग रहा होगा। डिफिनिट मतलब इसको इंटीग्रेट करके एक वैल्यू आएगा, डिफिनिट वैल्यू आएगा। और इसमें इंटीग्रेट करके वैल्यू जो आएगा ये डिफिनिट नहीं आएगा, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, अनफिक्स वैल्यू आएगा, जो कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज फिक्स होगा। वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज फिक्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, कि अगर हम इंडिफिनिट इंटीग्रल बात करेंगे तो इंडिफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट नहीं दिया रहता है। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रल में हमारा क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रल कंटेंट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज डिफिनिट इंटीग्रल। यानी कि यहाँ लोअर लिमिट भी रहेगा, अपर लिमिट रहेगा। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, जो नीचे में रहता है। अपर लिमिट किसको रहते हैं, जो ऊपर में रहता है। और जो भी हमको इंटीग्रेशन आएगा उसमें फिर क्या, एक बार अपर लिमिट को पुट करना है, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए इसको। अगर इसमें अगर आप पुट करना चाहेंगे तो इसमें आप पुट कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, एफ ए प्लस में कितना सी, इतना हो जाएगा। इसको अगर पुट करते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको पुट करके सी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एफ ए माइनस एफ बी होगा। क्या होगा बताइए, एफ बी माइनस कितना होगा, एफ ए। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट को पुट करते हैं, साथ ही साथ क्या पुट करते हैं बताइए, लोअर लिमिट को पुट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए ध्यान दीजिए कि कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। इसको क्या पढ़े हैं, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, और प्लस में कांस्टेंट क्या सी। और ये पढ़े थे जहाँ n नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं रहेगा तभी ये फार्मूला वैलिड है। अगर n बराबर -1 हो गया, n बराबर -1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता था। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, x के पावर n dx है। x के पावर n dx का अगर हम बात करेंगे, x के पावर n इंटू अगर हम dx का बात करेंगे तो क्या होगा, x के पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट क्या है, c है। कितना है, n बराबर कितना है, a नॉट इक्वल टू होना चाहिए। -1 अगर होगा तो अनडिफाइंड। क्यों, -1 प्लस 1 हो गया कि 0, और एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर -1 छोड़ करके इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1/2, 1, -3, -4, 10, 50, 20, 4, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा लेते हैं, इंटीग्रेट करना कितना, x² dx। इस फार्मूला के आधार पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2 प्लस 1, एक कॉन्स्टेंट सी आएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, x² बाई x³ बाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, c। यानी कि देखिए इस c का मान फिक्स नहीं है, इस c का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही अगर हम डिफिनिट इंटीग्रल का बात करें, यानी कि इसका वैल्यू जो है आपका फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। x का मान यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक x वेरिएबल है, प्लस ये आर्बिट्री कांस्टेंट c का भी मान पता नहीं है। ये अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इनडिफिनिट बोल रहे हैं। लेकिन अगर सेम इंटीग्रेशन का बात करें, कर रहे हैं, जैसे कि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² dx का बात कर रहे हैं, तो इसका कितना आया बताइए, x के पावर कितना, 2 प्लस 1 बाई कितना, 2 प्लस 1। अब इसको प्लस में कांस्टेंट c, तो x³ बाई 3 प्लस कितना c। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिफिनिट में यहाँ पर आपको लिमिट देना पड़ेगा। मान लिया अपना मन से 0 से 2 मान लिया, तो ये लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। इसमें भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक। अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट को पुट करना है। देखिए अपर लिमिट को हम पुट कर रहे हैं सर, देखिए अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, x के पावर क्यू 2 के क्यू कितना हो जाएगा, 8/3 और प्लस c माइनस कितना हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा c। यहाँ देखो प्लस c और इसमें माइनस c मिला करके कैंसिल होगा तो कितना होगा बताओ, 8/3। ये इंटीग्रेशन का मान फिक्स हो गया कि कितना आएगा बताइए, आपका 8/3 ही आएगा। ये फिक्स हो गया ना।
इसमें बताइए क्या ये फिक्स है, एक्स का मान तो यहाँ फिक्स नहीं है सर, कहाँ से कहाँ तक है, इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसलिए इसका वैल्यू का नाम क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल। और इसका नाम क्या है बताइए, डिफिनिट इंटीग्रल। बात समझ में आया, डिफिनिट क्यों है, डिफिनिट इसीलिए कि इसका वैल्यू क्या फिक्स्ड है, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो जब वैल्यू फिक्स नहीं होगा यानी कि जिसमें लिमिट नहीं दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, किस से किस पार्टिकल तक, किस से किस कंपोनेंट को एक सिस्टम बनाना है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल। लेकिन अगर फिक्स रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन जो है से क्या डिफरेंशिएशन का क्या है, जस्ट उल्टा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो इंटीग्रेशन भी उस फंक्शन का पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है आपका, अगर हम डेरिवेटिव बात करें, अगर हम एक तरह डेरिवेटिव बात करते हैं, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं किसका, इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट होगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम डेरिवेटिव बात करें डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स का बात करेंगे तो कितना होगा, 1। इस तरीके से आप बताइए कि अगर 1 का हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स। कांस्टेंट सी तो होगा ही होगा, कांस्टेंट सी को मत भूलिए। अगर मान लिया कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कुछ फंक्शन है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का क्या होता है वैल्यू, ई के पावर एक्स ही होता है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ई के पावर एक्स क्या होगा बताइए, ई के पावर एक्स प्लस कांस्टेंट कितना होगा, सी। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें डी ऑफ डी एक्स ऑफ, डी ऑफ डी एक्स ऑक्स कुछ और, अगर हम बात करें फंक्शन, मान लें कि हम साइन एक्स का बात कर रहे हैं तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे, देखिए कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा बताइए, माइनस साइन एक्स प्लस कितना होगा, सी। ऐसा होगा। इस तरीके से हम बात करेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ कितना होगा बताइए, कॉस एक्स। कॉस एक्स बराबर क्या होगा बताइए, माइनस साइन एक्स होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन बात करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर देखिए सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स ही होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ देखिए कॉस एक्स का यदि माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा बताइए, माइनस कॉस एक्स प्लस कितना होगा, सी। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर आपका tan x होगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ tan x, tan x का क्या होता है बताइए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप पढ़े होंगे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं। tan x का क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x। तो बताइए यहाँ से आप सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स छूट रहा है, सब में इंटू डी एक्स होगा, सब में इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा डी एक्स इतना इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताइए, tan x होगा। इस तरीके से और फंक्शन हो सकता है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ, यदि हमारा कॉट एक्स का बात करेंगे, कॉट एक्स का क्या होता है आप ही बताइए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगर हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का बात करेंगे तो कितना होगा बताइए, कांस्टेंट सी तो भूलना ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा इसका, माइनस कॉट एक्स प्लस कितना, कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से हम बात करेंगे साइन कॉस टैन कॉट सबका ऐसा हमारा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, एक तरफ हम डेरिवेटिव बात करते हैं, डेरिवेटिव बात करते हैं, और दूसरा तरफ हम इंटीग्रल बात करते हैं, इंटीग्रेशन का बात करते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सेक एक्स का, डी ऑफ डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप, सेक एक्स इंटू कितना, tan x पढ़े हैं ऐसा। इस तरीके से आपका अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो सेक एक्स इंटू tan x का क्या हो जाएगा बताइए, tan x का क्या होगा, सेक एक्स होगा, और प्लस क्या होगा, कांस्टेंट सी। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ कितना, कॉसेक एक्स का बात करेंगे, कॉसेक एक्स क्या होगा बताइए, माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कितना होगा बताइए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे कितना, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स। देखो डी एक्स छूट रहा है सब में, डी एक्स नहीं छूटना चाहिए, डी एक्स बराबर कितना होगा बताइए, ये होगा माइनस कॉसेक, ये हो जाएगा बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी होगा। इस तरीके से आपको पता होगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बताइए, अभी बताइए, जस्ट आपको पता है, बताइए जल्दी से, क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसका आप इंटीग्रेट करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी तो होगा। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉट एक्स का सर, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स का क्या होगा, -1 बाई कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अगर इसका बात करेंगे -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या होगा बताइए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना सी। इस तरीके से बात करेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का बात करें तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या मिलेगा बताइए यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना होगा बताइए सी। अगर इसमें माइनस हो जाता है डी ऑफ डी एक्स ऑफ कितना होगा बताइए, मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स का बात करते हैं, यही हो जाता है -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका अगर इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो क्या होगा 1 ए हो जाएगा आपका -1, ए होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ करेंगे तो क्या होगा बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम लोग डी ऑफ डी एक्स ऑफ अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ऐसा हमारा होता है किसका, कॉस एक्स एक्स का, कॉस एक्स एक्स का आपका यही होता है, कॉस एक्स एक्स हमारा एक्स स्क्वायर -1 है। मॉडुलस हम क्यों लिए, क्योंकि ये जो x होगा ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम लोग लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स, तो क्या होगा इसका बताइए सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉस एक्स में केवल माइनस आ जाएगा। तो सारा टर्म, इसलिए अगर आपको डिफ्रेंसिएशन पता है तो उस टर्म का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पता है। इंटीग्रेशन निकालने बोले तो आप ये सोचिए किसका ही डिफ्रेंसिएशन होगा। जैसे कि पूछा है कि आपको कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, अब ये सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो डायरेक्टली लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले, तो ये देखिए कि साइन एक्स किसका होता था, कॉस एक्स का, इसलिए माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, टैन एक्स का। जो पूछ रहा है जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको हम लोग यूज करेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट AC मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं PDF नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84, इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा, तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा सर्च करना है, डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ। ठीक है, आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं। ठीक है, जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट,
अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, का कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल इंटीग्रल है, इसके आधार पर कुछ फार्मूला को हम लोग निकालेंगे। जैसे कि ऐसा हो जाए, आपका इंटीग्रेशन पूछ दे, नीचे में कोई फंक्शन fx है और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इसको हम लोग लिखते हैं ln x, ln ऑफ कितना fx, ln fx लिखते हैं, और प्लस में कितना होगा बताइए, c, कांस्टेंट c, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये हमारा सम स्पेशल इंटीग्रेशन है। अगर ऐसा हो जाए, ये स्पेशल इंटीग्रेशन है, स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल इंटीग्रेशन है, इस स्पेशल इंटीग्रेशन क्या है बताइए। अगर नीचे में कोई फंक्शन है, अगर उस ऊपर में ही उसी का अगर डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होता है, लॉग ऑफ द गिवन फंक्शन। इफ नोमिनेटर इज डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज डेरिवेटिव, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिनोमिनेटर, देन its integration is, then its integral value is क्या होगा बताइए, log of denominator, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा फॉर्म में हो, ऐसा है, नीचे में क्या है, रूट fx है और ऊपर में क्या है, f डैश x है, यानी कि नीचे में रूट में है, ऐसा हो जाता है 2 इंटू रूट fx हो जाता है, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। और प्लस कांस्टेंट c को तो हम लोग भूलेंगे ही नहीं, कांस्टेंट c तो होता ही होता है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा फंक्शन हो जाए, इफ़ नोमिनेटर जो हो, नोमिनेटर कैसा हो, नोमिनेटर इफ़ नोमिनेटर इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट्स क्या, देन इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। जैसे कि इस फार्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन आपको दे दिया है, यहाँ पर जो है रूट अंडर कितना x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, इंटू कितना बताइए dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखो fx इक्वल टू इतना है, यहाँ पर देखो तो fx बराबर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, fx का मान यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर है, तो f डैश x का मान कितना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, 2 रूट अंडर कितना लिख सकते हैं, fx कितना, 2 रूट अंडर fx के बराबर हमारा हो जाएगा, 2 रूट अंडर fx के बराबर हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपका tan x इंटू डी एक्स, tan x का देखिए फार्मूला हम नहीं बताए, लेकिन इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हैं बताइए, sin x बटा कितना, cos x इंटू डी एक्स। अगर cos x को अगर आप fx माने, इसको अगर आप fx माने
ये बताइए एफ डैश होगा कि नहीं। अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sin x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसको। cos x का क्या होता है, sin x होता है, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि sin का डिफ्रेंशिएशन cos, तो cos का ऐसा हमारा होता है, ये हमारा sin x बटा cos x का बात करेंगे। अगर हमारा इतना होता है, अगर इतना होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ln क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ln इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, fx। इस फार्मूला के तहत पर ln कितना लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं ना, इतना कोई दिक्कत है इसमें, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ln कितना लिख सकते हैं हम लोग, cos x के बराबर लिख सकते हैं, ln cos x लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर बात है, सॉरी, यहाँ पर fx इक्वल टू देखिए कितना है बताइए, cos x है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा बताइए, cos x का अगर डिफ्रेंशिएशन बात करेंगे क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक माइनस साइन यहाँ लग जाएगा। अगर माइनस साइन लग जाएगा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ln cos ऑफ x का पावर -1, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ln cos को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कितना लिख सकते हैं, cos x। 1 बाई cos x क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो tan x इंटू डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ln क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ln कितना हो जाएगा, sec x, और प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, c, ln sec x प्लस c। अगर माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, cos x, लेकिन हम लोग माइनस साइन नहीं प्लस साइन के साथ ही लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, sec x। ln कितना, sec x प्लस c। इस तरीके से हमारा बात समझ गए। इसी तरीके से हम लोग सारे फंक्शन को निकालेंगे, tan x का निकालेंगे, cot x का निकालेंगे, cot x इक्वल टू होता है ln sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ इसी तरह से बात करेंगे, cot x dx बराबर होगा ln sin x प्लस में कितना हो जाएगा, c। इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि cot इक्वल टू क्या होगा बताइए, cot इक्वल टू cos बटा साइन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos। इसमें कोई माइनस वाला लोचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ln fx कितना के बराबर हो जाएगा, ln sin x के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, इस फंक्शन का उपयोग करेंगे, इस फार्मूलाज का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। इसको अगर इस फंक्शन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बैठ रहा तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में भी बैठेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो सब इंपॉर्टेंट फार्मूला के भी हम आपके पास हम लोग रखेंगे, और अभी जस्ट हम लोग रख रहे हैं उस सब फार्मूला को, आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए आप इतना को अच्छे तरीके से नोट डाउन के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए ये सब कुछ है स्पेशल टाइप का फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई होता है। ये जहाँ पर कांस्टेंट है, ये मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ऐसा रहता है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स बटा कितना लिखते हैं, 2 प्लस सी। बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। एक फार्मूला है इस तरीके से, अगर ये प्लस में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाता है ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना सी। अगर ऐसा रहे 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। ये जो है से मॉडुलस के अंदर है, क्या है बताइए, मॉडुलस के अंदर है, प्लस क्या सी। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स मॉडुलस एक्स बाई ए प्लस सी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा विदाउट रूट में, तो क्या होगा 1 बाई 2a लॉग। जो भी ln बात करें और लॉग बात करें, कैलकुलस में बेस ई होता है। लॉग बात करेंगे तो बेस ई, या फिर सिंपल आप ln बात करेंगे। हमेशा कैलकुलस में जो लॉग का मान जो होता है बेस ई होता है, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग ln बात कर सकते हैं। 1 बाई 2a ln 1 बाई 2a ln एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए के बराबर होता है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उलट जाएगा तो 1 बाई 2a ln ए उलट जाएगा, ये भी होगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम से इस फार्मूला से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देता है, तो आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है देखो, एक्स बाई 2 सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस सेम फंक्शन और प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस तरीके से बात करेंगे। अगर यही प्लस में रहेगा रूट अंडर में, तो सेम चीज़ हो जाएगा। पहला टर्म तो बिल्कुल मैच करेगा, एक्स बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस है। बात समझ में आया। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो क्या होगा 1 बाई 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
इस तरीके का फार्मूला है। ये सब फार्मूला को इतना को एक बार दो बार क्या लिखिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए। अभी तक हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अगले क्लास से हम कुछ इसका और प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराना हम आपको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, जैसे क्वेश्चन कराएंगे आपको मजा आने लगेगा क्वेश्चन के साथ ही। तो आप बने रहिए और अगले लेक्चर्स में ज़रूर से ज़रूर आप देखिए अगले लेक्चर्स को, जिससे कि इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन बात किए हैं, कुछ फार्मूलाज का बात किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे हमारा क्वेश्चन वेरिएशन हो रहा है, कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आपका है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।